हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर अब सारी अपडेट एक तरीके से आ चुकी हैं, ठीक है। और अभी जब 3 से 4 दिन पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और जब स्टूडेंट ने वहाँ पर अपनी फ़ीस देखी कि भाई हम एग्जिट एग्ज़ाम देंगे और हम देंगे 6900 रुपये, तब भाई हर स्टूडेंट का दिमाग ख़राब हुआ और ख़राब होना लाजमी भी था। अब वो इसीलिए क्योंकि भाई आप कोई भी एग्ज़ाम जो अगर आप एग्ज़िट एग्ज़ाम ही करा रहे हो, लेकिन इसकी फ़ीस आप पहली बार में दोस्तों इतनी नहीं रख सकते। आप किसी भी स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं दे सकते पहली बार में। भाई ये आप चीज़ पीसीआई वालों को समझनी होगी और ये चीज़ समझनी होगी कि भाई ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करेंगी। अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरे पास इतने सारे ढेर सारे कमेंट आए थे ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, एक एक करके आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आप देख पा रहे होगे, जैसे हर तरीके के आपको कमेंट यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल करो, ठीक है। एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल करो, एग्ज़ाम करो। भाई कैंसिल नहीं चाहिए हमें एग्ज़ाम, हम फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे, इस तरीके से हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ देखो, यहाँ पर वैलिड लगी, एक स्टूडेंट का जो कमेंट था वैलिड है बिल्कुल 100%। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पीसीआई का जो अप्रैल में नोटिस आया था और ये जो नोटिस आया है अब इस महीने में, अगस्त महीने में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला तो 3 दिन 3 एग्ज़ाम नहीं होते हैं, कोई सेंस नहीं है इस बात का। बिल्कुल सही बात है भाई, 3 दिन में आप 3 एग्ज़ाम नहीं करा सकते। पहली बात तो ये साफ साफ क्लियर होना चाहिए कि 3 एग्ज़ाम 3 दिन में नहीं होते हैं, और वो भी जब दोस्तों बात रजिस्ट्रेशन की आती है तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर बोली है कि रिजल्ट जो है दोस्तों 31 जुलाई के बाद आया है। तो आपने नोटिस पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ पर एक नोटिस में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जिनका जो रिजल्ट है ना डिप्लोमा इन फार्मेसी का, वो 31 जुलाई के पहले पहले ही आ जाना चाहिए, वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जिनका रिजल्ट 31 जुलाई के बाद आएगा वो लोग एग्जिट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब भाई ऐसे सूरत में देखो क्या होता है। अब ऐसे सूरत में ये होगा कि जो लोगों का रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई के बाद आया है, तो वो तो भाई ये वाला जो फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे ना। अब जो सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होंगे वो कैसे फिल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। अब वो बेचारे इंतज़ार करें पूरे 1 साल का, जब कभी अप्रैल और मार्च में जब फॉर्म आपके फिल करे जाएंगे अगली बार, तब वो इंतज़ार करना है। तो भाई इतने महीने वो क्या करेंगे। उसने अपना स्टूडेंट ने अपना डी फार्मा 2 साल का कंप्लीट कर लिया है। अब वो जुलाई में 31 जुलाई के बाद उसका रिजल्ट आया है, अब वो पीसीआई की जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से भाई वो नहीं फॉर्म भर पाएगा। तो ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसे में फिर वो 1 साल खाली बैठेगा। अरे भाई ये तो कोई नियम कानून बना ही नहीं, ये किसी बात का कोई सेंस नहीं बना इस बात का। 31 जुलाई वाला लॉजिक भाई देखो नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर आती है बात कि एग्ज़ाम फीस 6900 जो कि एक स्कैम है पूरी तरह, और 3 दिन जो बच्चा एग्ज़ाम देगा वो कहाँ रहेगा क्या खाएगा, इसका कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये तो चीज़ें मैंने भी बताई थी अपनी पिछली वीडियोस में कि भाई एक तो 6900 रुपये फ़ीस रखी है आपने, फिर उस बंदे का सेंटर जाएगा, कहीं सेंटर जाएगा, फिर वो 3 दिन रुकेगा। नॉर्मल सी बात है भाई, सेंटर जहाँ जाएगा उसका वो 3 दिन वहाँ रुकेगा, खाना खाएगा, और भी उसके खर्चे होते हैं, आने जाने का खर्चा, ये सारे खर्चे हुए, ये सारा खर्चा निकालेगा। टोटल मैं आपको बता दूं ये आपका एग्ज़ाम 10,000 रुपये का पड़ेगा जाके, आप ये बात लिख के रख लो, ठीक है। अगर आप कहीं रहने भी जाओगे भाई 1000-1500 से कम के 3 दिन के रुपए कोई नहीं लेगा आपसे, ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो दोस्तों, अगर चीज़ें इसी तरीके से रहीं और फीस में कोई भी यहाँ पर अगर कमी नहीं दिखी ना, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया 10,000 रुपये से आपका एग्ज़ाम कम नहीं पड़ेगा। और सोचो कि जिसका एग्ज़ाम ही नहीं निकला, अब यहाँ पर दूसरी शर्त भाई यहाँ पर ये भी रख दिया उन्होंने कि आपको तीनों पेपर में, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में, तीनों में आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। अगर आपका पेपर 150 नंबर का होता है तो 75 नंबर, अगर आपका 300 नंबर का हो रहा है तो 150 नंबर। इस हिसाब से अब तुम सपोज करो कि किसी स्टूडेंट का भाई कोई एक पेपर ख़राब हो गया, उसके जो नंबर है 50% से कम ही आए, अब वो इस मामले में क्या करेगा, अब वो अगली बार फिर आपके 6900 रुपये पे करेगा, फिर वो सेंटर पे जाएगा, फिर वो खाने रहने का खर्चा देगा, फिर वो अपने ट्रैवल का खर्चा देगा। तो भाई ये चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं करेंगी। और दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो अब यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्रोध वगैरह स्टूडेंट में गुस्सा देख रहा हूँ, मैं ढेरों सारे कमेंट पढ़ता रहता हूँ जहाँ पर देखने को मुझे ये मिलता है कि भाई स्टूडेंट, जैसे किसी का झारखंड से कमेंट था कि भाई झारखंड में कोई स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर रहा है एग्जिट एग्ज़ाम का, और वो प्रोटेस्ट करने को तैयार है। और ये चीज़ बिल्कुल सही भी है। यहाँ पर देखो कंप्लेंट भी होनी चाहिए, इतनी फ़ीस ज़्यादा है। और मुझे तो बिल्कुल भी एकदम नोटिस ही बेकार लगा। कुछ ही बातें मुझे सही लगी, जो भाई
ठीक थी, तो भाई जो ठीक थी उनको ठीक ही बोलूँगा, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन पर दोस्तों सोचने और विचारने की आवश्यकता है, वरना ये एग्जिट एग्ज़ाम दोस्तों आने वाले समय में बिल्कुल भी कारगर नहीं रहने वाला है, बिल्कुल 1 नंबर का ये फेल हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अब सवाल उठता है, क्या हमें इस डी फार्मा का बॉयकॉट करना चाहिए, इस डी फार्मा को अपनाना चाहिए एग्जिट एग्ज़ाम को या नहीं। तो भाई अभी के हिसाब से जो भी रूल एंड रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन है, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इस नियम से या इस नोटिस से सेटिस्फाई हो, और भाई नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पर एग्जिट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जो यूट्यूबर लोग हैं जो फार्मासिस्ट वगैरह के न्यूज़ वगैरह देते हैं, उन लोगों से मेरा कहना है कि भाई हम लोगों को एकजुट होकर इस पर कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही अब हो गई हैं ऐसी, जो अब हद से ज़्यादा संभाली नहीं जा सकती। कुछ लोगों ने यहाँ पर भाई सोच रखा है कि भाई वो एग्ज़ाम ही नहीं देंगे इसमें। वैसे तो अब पीसीआई जो सोचेगा कि भाई इसमें तो स्टूडेंट का ही नुकसान है, मत नहीं देना है तो एग्ज़ाम मत दे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब हम लोगों को एक साथ यहाँ पर ट्वीट करने की, यहाँ पर मेल करने की, यहाँ पर आपको जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको दिखे वहाँ पर कंप्लेंट करो, ट्वीट करो, कमेंट करना है, पोस्ट करनी है, जो भी करनी है भाई करो। और ये चीज़ जो है वो वहाँ तक हमें पहुँच जानी चाहिए जहाँ पर चीज़ों कि यहाँ पर नोटिस उनको बदलना पड़े और हर चीज़ उनको वहाँ पर बदलनी पड़े, और जैसी हम चाह रहे हैं वैसा हो, तभी हम एग्जिट एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों ये बात जो है मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं कह रहा हूँ जो यहाँ पर एग्जिट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं बात उनकी भी कर रहा हूँ जो या तो डी फार्मा कर चुके हैं या तो अभी कर रहे हैं और या अभी करने वाले हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पर ज़रूरी है। और यहाँ पर वैसे भी भाई बैचलर वाले सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना, हमें क्या करना, इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सपोर्ट क्यों करें भाई, क्यों करें। तो भाई आप लोगों की फार्मा भाइयों की बात है यहाँ पर, जो लोग फार्मेसी कर रहे हैं। अगर आप बैचलर कर रहे हैं या कर चुके हैं या करेंगे, तब भी भाई आपको सपोर्ट करना है। आपको दोस्तों हर जगह ट्वीट करना होगा कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम के कुछ नियम और शर्तें बदलनी चाहिए। देखो भाई एक चीज़ जो है, एग्जिट एग्ज़ाम तो देखो भाई कभी कैंसिल होगा नहीं, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे ही अच्छे के लिए बनाया गया है। अब आपको जैसे पता है सूरत हाल क्या रहते हैं डिप्लोमा वालों के, कि भाई घर बैठे हुए हैं, डिप्लोमा चल रहा है, कॉलेज गए नहीं, कुछ नॉलेज गेन करी नहीं, और वहाँ पर उनको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बना दिया जाता है। अब इसी चीज़ को कम करने के लिए भाई यहाँ पर एग्जिट एग्ज़ाम लाया है, जो कि बिल्कुल सही है। देखो एग्जिट एग्ज़ाम आया बिल्कुल सही है, उसकी जो मार्किंग है 50% नंबर होने चाहिए, मैं उसके भी ठीक है कि वो हाँ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है, तो 50% आपके लिए कुछ भी नहीं है, देखो आप लोग कर लोगे। लेकिन फीस की है, एग्ज़ाम भी एक ही 3 दिन में 3 एग्ज़ाम हो रहे हैं, और फिर आने जाने का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप लोगों का मैं सपोर्ट मांग रहा हूँ भाई, कमेंट करना ढेर सारे, और उसी बिहाफ पे मैं मेल भी करूँगा और यहाँ पर मैं कंप्लेंट भी करूँगा, और जितने ज़्यादा पोस्ट ट्वीट वगैरह होंगे सब करूँगा, और जितनी जल्दी चेंज हो जाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा भी रहने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।